कैसे आप लोग? चलिए, गुड मॉर्निंग आप लोग को। पिछले क्लास में हम लोग 5.1 खत्म कर लिए थे और आज जो हमारा चैप्टर होगा वो 5.2 बिफोर। 5.2 का बिफोर मतलब उदाहरण। तो आज देखिए उदाहरण 3। देखिए पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। AP 2, 7, 12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करें। देखिए AP चेक नहीं करना है कि AP में है कि नहीं है। D1, D2, D3 निकालने की जरूरत नहीं है, ये AP में है। जैसे 2 पहला पद 2, दूसरा पद 7, तीसरा पद 12, ऐसे करते 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 10वां जगह पर जब आप जाएंगे, 10वां पद पर जाएंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो बताइए पहला पद कितना है। A का मान कितना है 2। D का मान कैसे निकालते हैं याद है ना। अगला पद घटे पिछला पद A2 माइनस A1। तो 7 में से 2 घट गया तो D का मान कितना हो गया 5। वाह, जिसमें वाह लगा रहे वो N का मान होता है। 10वां, 20वां, 25वां, 40वां, तो ये N का मान होता है। ठीक है, तो N का मान कितना है 10 और आपको 10वां पद पूछा जा रहा है, मतलब ये 10 बराबर होगा। एक बार फिर से पहला पद A का मान तो जानते हैं 2 है, D निकालना जानते हैं, 7 में से 2 घट गया 5। N का मान 10, 20वां, 25वां, 15वां, ठीक है, तो N का मान है 10 और 10वां पद को किससे सूचित करेंगे A10 से, 8वां पद को A8 से, 40वां पद को A40 से, 21वां पद को A21 से, तो 10वां पद को किससे सूचित करेंगे A10 से। अब आप यहाँ शॉर्टकट फॉर्मूला लगाएंगे और सीधा सूत्र फॉर्मूला से भी जाएंगे। तो AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D पढ़े। कैवा पद निकालना है 10वां पद। अब डाल दीजिए यहाँ पर 1 की जगह पर 2, N का मान कितना है 10 माइनस 1 और D का मान कितना है 5 है। तो 2, 10 में से 1 गया तो 9 इंटू है ना 5, तो 2 और 9 25 कितना हो गया 45। तो 45 और 2 कितना हो गया 47। ये हो गया आंसर। अब इसके शॉर्टकट भी देखिए क्या होता है इसका शॉर्टकट। जैसे आपको 10वां पद निकालना है ना, पहले फॉर्मूला देखिए। A प्लस इसी फॉर्मूला से एक शॉर्टकट निकला है N-1 इंटू D। तो A 10वां पद निकालना है ना, तो 10 माइनस 1 इंटू D। A 10 में से 1 घट गया तो 9D। ठीक है, तो 10वां पद को क्या लिख सकते हैं A प्लस 9D। ठीक है, अब बताइए, अब सेट कर दीजिए। A की जगह पर क्या है 2, 9, D का मान है 5, तो 9 25 45 और 2 कितना हो गया 47। तो यहाँ एक आपको ट्रिक निकल गया कि अगर आपको 30वां पद निकालना है तो A प्लस 29D। एक घट कहला जाता है, फॉर्मूले में है घटे। ठीक है, अगर इस तरह से अगर आपको मान लीजिए 8वां पद को क्या लिख सकते हैं शॉर्टकट में, बोलिए तो सब लोग। A प्लस 8 है तो 1 घट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा A प्लस 7D। बोलिए अगर 31वां पद है तो इसको क्या लिखेंगे A प्लस, बोलिए A प्लस 31 है ना, तो 1 घट जाएगा तो A प्लस कितना हो जाएगा 30D। तो आप शॉर्टकट में इससे प्रयोग करके निकाल सकते हैं, नहीं तो सूत्र से बनाइए। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। एक बार फिर से देख लीजिए।
2 7 12, पहले क्वेश्चन को समझा जाए। डॉट 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 करते करते 10वां पद पर जाएंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए 2 में 5 जोड़े 7, 5 12, 12 5 17, 5 22, 27, इस तरह से करते करते 10 नंबर पर जाएंगे तो क्या होगा। तो हम ऐसे 5 पद बढ़ के भी जा सकते हैं, सूत्र से बना रहे। पहला पद बोलिए, पहले क्या क्या दिया गया है, क्या निकालना है सो निकाल रहे हैं। पहला पद है 2, डी का मान 7 घटे 2 5, एन का मान है 10, तो एन बराबर 10। तो 10वां पद निकालना है, तो 10वां पद को किससे सूचित करेंगे, ए 10 से। फॉर्मूला से गए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 2 डी। ए 10, ए की जगह पे 2, एन की जगह पे 10 माइनस 1 डी का मान पर 2, 10 में से गया 9, 25, 45 से 2 47। अगर यहाँ का 12वां पद निकालिए तो एन का मान 12 हो जाता। ये देखिएगा जिसमें वहां लगा रहेगा वो किसका मान होता है, एन का मान सामान्यतः होता है। तो चलो देखिए अब उदाहरण 4। उदाहरण 4 देखिए, एपी 21 18 15 डॉट 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 का कौन सा पद -81 है, कौन सा पद -81 है। साथ ही इसका कोई पद शून्य है। कारण सहित उत्तर देना है। देखिए 21 18 15, 3 घटा फिर 3 घटा, ऐसे करते करते जाएंगे तो कैमा नंबर पर जाके -81 आएगा। जैसे 21 18 15 12 9, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा नंबर पर 9 आया। उसी तरह से क्वेश्चन कर रहा है क्या कि इस एपी में जो 3 घटते जा रहा है इस एपी में, तो -81 कैमा नंबर पर आएगा, ठीक है। तो देखिए बोलिए ए का मान क्या होगा, 21 पहला पद। डी का मान कैसे निकालेंगे, अगला पद घटे पिछला पद, तो 18 -21 कितना हो गया -3। अब यहाँ कंफ्यूजन आपको एन और ए एन को लेकर आएगा, ठीक है, कि भैया ये एन है कि ए एन है। जैसे -81 एन है कि ए एन है, तो हमने आपको एक चिन्ह दिया था कि इसमें वन लगा रहेगा, ठीक है, तो वो एन का मान होता है, ठीक है। देखिए कौन सा पद कैमा पद, एन का मान नहीं पता है, कौन सा पद, ठीक है, कैमा पद -81 होगा, ठीक है। तो एल टी एन ए एन ध्यान दिया जाएगा। एनवा पद, नंबर टर्म, लास्ट टर्म, ठीक है, ये तीनों सामान्यतः एक ही सेंस में प्रयोग किए जाते हैं। तो एल वही ए एन वही टी एन। तो देखिए 21 18 15 डॉट 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 कैमा नंबर पर जाएंगे तो -81 आएगा। लास्ट टर्म है ना, एल है ना, जो एल होता है वही क्या होता है सामान्यतः, ठीक है, ए एन होता है। तो ए एन की जगह पर क्या दे देंगे -81, और आपको निकालना क्या है एन का मान, ठीक है। अब देखिए एन निकालने का कोई सूत्र सुने हैं नहीं, एक ही सूत्र तो सामान्यतः ए प्लस एन -1 इंटू डी। कभी भी आपको ए एन निकालना हो या ए निकालना हो या एन निकालना हो या डी निकालना हो, इसमें से कुछ भी निकालना हो
तो आप यही फार्मूला से जाएंगे। ठीक है, तो देखिए एन के जगह पर कितना डाल देंगे, -81, ए के जगह पे 21, एन का मान नहीं पता है, निकालना है, और डी का मान है कितना, -3, तो -81, 21, ठीक है, -3 को n से, तो -3n, -3 को -1 से माइनस माइनस प्लस 1, तो -81, 21 प्लस माइनस -3n प्लस 1, -81, 21 और कितना हो गया 22 -3n, ये 22 इधर आ जाएगा ना, तो प्लस 22 इधर आ गया, तो -22 इधर है -3n। अब देखिए 21, 81, 22 की जोड़िए, 2 1 3, 8 2 10, -103 इधर 3n, 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस कट गया, और इसको काटे तो 3 से क्या कट रहा है, मिस्टेक हो गया, -3 को n से, तो -3n, -3 को 1 से, कितने का 3 होगा ना, चलिए यहाँ ध्यान देगा, 21 और 3 कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है, अब देखिए तो कितना हो गया 105, माइनस से ये माइनस कट गया, 3 से काटे तो 3 3 9 3 5 15, तो n का मान कितना आ गया 35, मतलब इस एपी का 35वां पद कितना हो जाएगा -81। अब चलिए इसमें एक और क्वेश्चन था कि क्या इसका कोई पद शून्य है, क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा, 21 18 15 डॉट 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 कहाँ पर -81 होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा था कि 21 18 15 डॉट 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 कहाँ पर जाके 0 होगा। ये दो क्वेश्चन है, तो देखिए ए का मान घटा ले डी का मान, एल लास्ट टर्म वही एल वही एन, इसमें भी वही बात है। अब इसमें करा कि कैमा पद कितना नंबर पे जाएंगे, ये 0 होगा। अब देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लेकिन अब 81 के जगह पर क्या दिया है, शून्य दिया, 0 दिया है। ए का मान तो वही लेंगे 21, एन का मान ये 35 ले लूं, नहीं, ये दो क्वेश्चन है, इसमें एन का मान क्या होगा, 0 के मान नंबर पर आएगा, तो n माइनस 1, और डी का मान देखिए तो डी का मान कितना है -3, तो 0 21 -3 को n से गुना करेंगे तो -3n माइनस माइनस प्लस 3, 0 21 प्लस माइनस माइनस 3n प्लस 3, 0 21 और 3 कितना हो गया 24 -3n, -3 को इधर ले आइए तो प्लस 3n, इधर है 24, 0 में 3n जुड़ेगा 3n होगा, 3 8 24, तो n का मान कितना हो गया 8। दो क्वेश्चन को एक बार रिपीट कीजिए, ठीक है। कुछ लोग को लग रहा है कि मैं नहीं समझे, आप समझ गए, देखिए आप समझ जाएंगे। आप 21 18 15 डॉट 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 कैमा नंबर पर जाएंगे तो कितना आएगा -81, ठीक है। फिर उसी क्वेश्चन में है कि 21 18 15 डॉट 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 कैमा नंबर पर जाएंगे तो क्या आएगा 0, ठीक है। दोनों में n निकालना है, n का मान एक बार -81, n का मान एक बार 0, बस हल कर दिए। n नहीं पता है n नोट किया जाए। चलिए अगला देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग उदाहरण नंबर 5। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन
वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एगो एपी निकालना है, 3 4 5 6 5 10 15 20 डॉट डॉट डॉट, इस तरह का एक एपी निकालना है। इस एपी का पहला पद नहीं पता है, दूसरा पद नहीं पता है, तीसरा पद आपको दिया गया है कितना 5, चौथा पद नहीं पता है, पांचवा पद नहीं पता है, छठा नहीं पता है, और 7वां पद कितना दिया गया है 9। ठीक है, तीसरा पद और 7वां पद दिया गया है और आपको इस तरह का डॉट 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 वाला एक एपी ज्ञात करना है। तो देखिए, तीसरा पद कितना दिया गया है 5, पहला पद को A1, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3 लिख सकते हैं ना, 8वां पद को A8, 20वां पद को A20, 30वां पद को A30, तुमवां पद को A9, 9वां पद को A9, कुछ लिख सकता है ना। तो देखिए, तो तीसरा पद है, तो तीसरा पद A3 का मान कितना दिया गया है 5 दिया गया है। एक शॉर्टकट ट्रिक बताए थे कि A3 को क्या लिख सकते हैं A + 2D = 5 समीकरण में। ई कहां से आया नहीं समझे, एक बार फिर से देख लीजिए। n = A + n - 1 × D, तीसरा पद है तो 3 - 1 × D, 3 में से 1 गया तो 2D। बताया था आपको कि अगर आपको 8वां पद है तो A + 8 में से घटा दीजिए। ये घट कहाँ जाता है नहीं समझ रहे हैं, फॉर्मूले में है n - 1 × D। ठीक है, तो A + 7D, 40वां पद को A + क्या लिख सकते हैं बोले तो सीधा ही घटा के 40वां पद को A + 39D। ठीक है, तो A3 को क्या लिख सकते हैं A + 2D = 5। तो A + 2D = 5 समीकरण। 7वां पद कितना है 9, 7वां पद को क्या लिख सकते हैं A7, 7वां पद कितना है आपको 9, 7वां पद को क्या लिख सकते हैं बोलिए तो A + 6D, 7 है तो एक 6 घट जाएगा। अब आप लोग 3 लेसन पढ़े हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें आप प्रतिस्थापन, विलोपन, वर्ज गुणन इस विधियों से रैखिक समीकरणों को हल करना सीखे हैं। तो A और D से घबराइए नहीं, x + 2y = 5, तो x की जगह पर A, y की जगह पर D, ABCD का कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हल किया जाए तो कौन सा विधि से बनाएंगे इसको, कोई भी विधि, जो विधि आपको बेस्ट लगता हो। ठीक है, आपको तीनों विधियों सिखा चुके, तीनों विधि आपको आता होगा, तो आप इसको प्रतिस्थापन, विलोपन या वर्ज गुणन किसी भी विधि से हल कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए प्रतिस्थापन विधि देखा जाए कि विलोपन। ठीक है, विलोपन विधि देखिए, विलोपन विधि में बताया थे कि इसके और इसके किसी एक चर के मान को बराबर करते हैं। यहाँ क्या है, कुछ नहीं 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं 1 है, मिला हुआ है ना। अगर यहाँ 2 होता, यहाँ 3 होता, इस 2 से यहाँ गुणा करते, इस 3 से यहाँ गुणा करते, और समीकरण 1 × 3 में से 2 × 2 को घटा लेते। ठीक है, लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि मिला ही हुआ है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। 1 से गुणा करने न करने से कोई अति नहीं है, चलिए करते हैं। तो समीकरण 1 × 1 में से समीकरण 2 × 1 को
घटाने पर, ठीक है। ये गुने 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों तो मिला ही हुआ है, सीधा समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है, क्योंकि पद में लिख रहा है। अब देखिए 1 से गुना करेंगे तो नो चेंज, वही का वही ना, तो जब क्या करेंगे तो a प्लस 2d बराबर 5, वही का वही। 1 से गुना करेंगे तो वही का वही, इससे सब में गुना होगा, यहाँ पर जो आता याद होगा आपको, a प्लस 6d 9 इकाई 9, ठीक है। अब इसको चिन्ह बदलिए, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस a में से माइनस है, कट गया 0, 2d में से 6d घट गया। अब आपको पता है कि इसका प्लस चिन्ह नहीं चलेगा, नीचे वाला चलेगा, तो 2d में से 6d घट गया तो माइनस 4d, 5 में से 9 घट गया तो माइनस 4, माइनस 4 से माइनस 4 हट गया तो d बराबर क्या आ गया 1, 4 से 4 कट गया 1 मतलब ना, तो d का मान क्या आ गया 1 आ गया। अब आपको a भी निकालना है, जैसे x निकल गया तो y भी निकालना है, या y निकल गया x निकालना है, तो समीकरण 1 से या 2 से किसी एक से जाइए, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है देखिए तो a प्लस 2d बराबर 5, a प्लस 2d बराबर 5, ठीक है। तो एक का मान तो नहीं पता है 2, और d का मान क्या निकाले हैं 1 निकाले है ना, बराबर 5a 2 1 का 2 बराबर 5, तो 5 प्लस तो इधर माइनस 2 हो गया, तो कितना हो गया 1 का मान 3 हो गया। एपी निकालने के लिए क्या क्या जरूरी पड़ता है सो बताइए। कोई भी एपी निकालने के लिए 2 चीज जरूरी पड़ता है, पहला ए और दूसरा डी। कोई हमको ये कह दे कि पहला पद कितना है, ठीक है, और फिर ये कह दे कि कितना कितना कुदक रहे हैं, कितना कितना बढ़ रहे हैं, तब तुम कुदकते रहेंगे, निकालते रहेंगे। जैसे पहला पद कह दे कोई 5 है और डी का मान कह दे 2 है, अब तुम निकाल लेंगे, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, निकल गया। तो एपी निकालने के लिए क्या क्या जरूरी पड़ता है बोलिए तो ए निकालना जरूरी पड़ता है, और क्या जरूरी पड़ता है डी। तो चलिए आपको डी भी निकल गया और ए भी निकल गया, तो बोलिए एपी क्या होगा। पहला पद क्या है 3, कितना कितना बढ़ना है 1, डी का मान 1, तो 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। एक बार फिर से, तीसरा पद है 5, एक दिन में 3 ही क्वेश्चन सीखना, लेकिन पूरी कंसेप्ट। तीसरा पद है 5, तो तीसरा पद को A3 लिख सकते हैं। 7वां पद है 9, A7 का मान 9। अगर यहाँ 20वां पद रहता 5 तो लिखते A20 बराबर 5। 8वां पद रहता तो A8, 30वां पद A30, क्या तो A3 को लिख सकते A प्लस 2D समीकरण 1, A7 को लिख सकते A प्लस 6D समीकरण 2। अब इसको किसी भी विधि से प्रतिस्थापन, विलोपन या वर्ज गुणन किसी विधि से हल करके डी निकल गया ए निकल गया, तो चलिए नोट किया जाए। रिवीजन करने का आसान तरीका है कि आप उस वीडियो को बार बार देखिए। अगर आप एक बार में आप नहीं इसको समझ पा रहे हैं तो आप फिर वीडियो को पीछे कीजिए और उसको फिर से देखिए, और खत्म होता है तो एक बार फिर से देखिए, ठीक है। अभी तो आप फ्री ही रहते हैं आप लोग घर पे, इसलिए उसको बार बार देखिए, आप निश्चित रूप से सीख जाएंगे। तो देखिए उदाहरण 6 क्वेश्चन देखिए, क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 23 ... का कोई पद 301 है, क्यों? सुनिए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सुनने से पहले मेरा एक छोटा सा एग्जांपल का बताइए।
5, 10, 15, 20 डॉट 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 का कोई पद 37 है। पहले मेरा इसका जवाब दीजिए तभी समझिएगा। 5, 10, 15, 20 कितना बढ़ रहा है सो बताइए तो 5 5 में बढ़ रहा है। 20 के बाद 25, 30, 35, 35 के बाद 40, 37 नहीं आएगा। मतलब इस एपी में बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो 37 नहीं आएगा। उसी तरह से तो ये तो नजदीक वाला था तो तुरंत बता दिए। अगर यहाँ पर कोई नया बड़ा अंक दे दिया जाता, ठीक है, तो उतना दूर करते करते जाते हैं 10 मिनट में करते, नहीं होगा, फॉर्मूला से बनाना है। ठीक है, तो देखिए कभी भी n का क्या गुण है सो देखिए। नंबर, पहले n के बारे में थोड़ी सी बातें सुनिए, फिर ये आप गर्दा छुड़ा दीजिए इसका। n क्या होता है? संख्या, नंबर। n के बारे में एक और बात जानिए कि एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि आप गैस का पुर्जा कटाने गए एलपीजी सिलेंडर का, तो आप कितना भी अगर सवेरे अगर आप चले जाते हैं पुर्जा कटाने के लिए, एकदम 6 बजे सुबह से पुर्जा कटता है, आप 2 बजे रात में जाके काउंटर के पास सो गए जाके, तो आप कितना नंबर पे लगेगा लाइन में सो बताइए। तो आपसे पहले कोई नहीं गया हुआ है, अब पहली बार पहले आप ही पहुंचे हैं, आप से घर से पहुंच जाएगा कि कितना नंबर पे हो, तो आप क्या बोलेगा 0 नंबर पे, -3 नंबर पे, नहीं। नंबर काउंट कहां से स्टार्ट होता है? 8 से। अगर आप कितना भी लेट से गए पुर्जा कटाने के लिए, पूरा 2000 लोगों का लाइन है, बहुत लोगों का लाइन है, कैसे बात हो, तो क्या और आपसे कॉल करके पूछा जाए आप कितना नंबर पे है, तो आप बोलिएगा 101.3 नंबर पर है। कहने का मतलब ये हुआ कि n माइनस में नहीं हो सकता है, n दशमलव में नहीं हो सकता है, n एक संख्या काउंटिंग, ठीक है, एक प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। ठीक है, तो देखिएगा, बोलिए पहले ये पहचानना समझिए कि a क्या है, d क्या है, n क्या है, an क्या है, निकालना क्या है। ठीक है, बोर्ड में मैक्सिमम लोग इस बात में कंफ्यूजन पड़ जाते हैं इसमें निकालना क्या है। कोई काश ये कह दे कि इसमें ये निकालना है, ये फॉर्मूला लगाना है, तो फिर फटाक बना दे। तो ये आप निकालना सीखिए, आपको बता उस ट्रिक को पकड़िए। तो बोलिए पहला पद कितना है? 5। a का मान कितना हो गया? 5। d का मान बोलिए 11 घटे 5 कितना हो गया? 6। बोलिए 301 वहां नहीं लगा हुआ है, ऐसे करा कि 5 11 17 23 डॉट 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 कितना नंबर पर जाएंगे तो 301 आएगा। लास्ट पद है ना, l है ना, और l को ही an कहते हैं या tn कहते हैं सामान्यतः। ठीक है, तो l का मान वही an का मान कितना है? 301 है। n बराबर हुआ, कैमा पद 301 है, आपको n का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू b। an के जगह पर 301, a के जगह पर 5, n का मान नहीं पता है और d का मान कितना है? 6। तो 301 5 6 को n से गुना करेंगे, 6n माइनस 6, 301 5 प्लस 6n प्लस माइनस माइनस, तो 301 5 में से 6 घट गया तो -1 प्लस 6n, तो 301 -1 इधर आ गया तो +1 इधर है 6n, तो 302 बराबर कितना हो गया? 6n। अब देखिए n बराबर कितना हो जाएगा? 302 बट्टा 6, काटिए तो 3 से, 3 गुना 2 से, 2 तिया 6, 151 बट्टा 3, तो n बराबर 151 बट्टा 3। देखिए तो कटता पूरा पूरी, 3 पंचे 15, 0 3 तिया 9, आगे और भी आ रहा। क्या बताया था आपको कि n का मान कभी भी माइनस में और कभी भी दशमलव में नहीं होता है। n का मान 50.3, क्या प्राकृतिक संख्या में 50.3 तो नहीं आता है, इसीलिए क्या लिखेंगे? क्या करा? कोई इसका पद 301 है,
हम लिखेंगे 301 इस एपी का कोई पद नहीं। कैसे समझ गए नहीं है? यहाँ 1 2 3 4 5 प्राकृत संख्या आना चाहिए, ठीक है, लेकिन माइनस में आ जाए, दशमलव में आ जाए तो यह इसका पद नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए नोट किया जाए, कुछ नहीं, एक बार फिर से ए पता है, डी निकाल लिए, लास्ट पद है एल, एल को एन कहते हैं, एन पता है, एन का मान निकालना था, बस एन की जगह एन रन दिए, हल किए, दशमलव में आया। इससे पहले आपको क्या बताया था कि अगर एन का मान दशमलव में आ जाए, अगर एन का मान माइनस में आ जाए तो वह उसका पद नहीं होगा। एन का मान 1 2 3 4 5 मतलब क्या, एक लेसन में पढ़ाए हैं, एन का मान होना चाहिए प्राकृत संख्या, ठीक है, नोट किया जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं अगले